प्रवक्ष्यामि गणयागं सुखावहं कामके वासने यज्ञे विवाहे व्रतसंयमे आदौ गणेश्वरं पूज्यं सर्वकामफलप्रदं मासमासात्मकं देवं गाढपद्यं गभीरतरम् सुतं पूज्य आषाढे धननन्दनं श्रावणे तापसं देवं भाद्रे च मोदकप्रियम् आश्विने च महावीर्यं च कार्तिके नमस्ते मूषिकारूढ शुभाकाराय वै नमः। नमः कात्यायनी पुत्र
उपासं विद्याबुद्धि विचक्षणः देहि मे पुत्र सौभाग्यं देहि मे सुख संपदः वाञ्छितार्थपदं देवं वरदं विघ्ननायकं शत्रुदुष्टाश्रये केचित् दुर्जनाश्चैव ये किलाः ओ आओ आओ पधारो गणराज आओ आओ पधारो गणराज तेषां दण्डनिकालाय रावणीश्वरम् आदौ पूजागणेशस्य शान्तिश्चैव विशेषतः नाशये सर्वविघ्नानि कल्याणं च भवेत् सदा कृष्णेन भाषितं पूर्वं देवता परिकीर्तिता ओ आओ आओ पधारो गणराज आओ आओ पधारो गणराज करने की अपेक्षा रखते हैं। हमारे सनातन धर्म में हम कोई भी पूजन करते हैं, कोई भी कर्म हमारा उद्देश्य लेकर करते हैं तो सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपत्यादि देवताओं का पूजन करने के उपरांत हमारे मुख्य कर्म में आते हैं कि हमारा मुख्य कर्म क्या है। तो कमल जी, आज आपका मुख्य कर्म है कन्यादान और कन्यादान के लिए योग्य वर अभिषेक आपके समक्ष बैठे हैं सामने। पर आज हमारा सनातन धर्म कहता है कि आज अभिषेक और अंतरा, जब वर के रूप में अभिषेक और वधु के रूप में अंतरा तैयार हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बन जाता है। और हमारा सनातन धर्म कहता है कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः, ये दोनों लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। तो आप आपके घर में जन्म ली हुई पुत्री को नारायण को समर्पित करने जा रहे हैं और ये आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। और इसका विशेष अनुभव इसलिए है कि लोगों को लगता है कि हम कन्यादान करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके घर में बेटी होती है सभी करते हैं, कोई साधारण सी बात लगती है। पर छोटी सी इसमें महत्व की बात है। हर पिता के भाग्य में पुत्री नहीं है, पर हर पुत्री के भाग्य में पिता है। तो आप सौभाग्यशाली बने, सबको नहीं मिलता ये सौभाग्य। वैसी पुत्री को आपने लाड प्यार से पाल के संस्कारों से भरा और अब महालक्ष्मी स्वरूप में बड़ी हुई तो नारायण स्वरूप अभिषेक आए तो आप इनका पूजन करोगे तो नारायण की पूजा में विधि विधान की बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। शिव जी का तो पूजन जल चढ़ा दिया, काम पूरा, पर यहाँ आज्ञा मांगनी पड़ती है। तो आप अभिषेक की ओर देखो, उधर मुख करो अभिषेक की तरफ और कहें ओम साधु भवाना काम अर्चयिष्यामो भवन्तम, अर्थात हे विष्णु स्वरूप वर राजा, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा है। अभिषेक यद्यपि आपके पिता को दे पर अभी आप इनके लिए पूजनीय हो, तो आप इनको कहो ओम अर्चय, अर्थात आज्ञा है आप मेरी पूजा करो। ओम विष्णरो विष्णरो विष्णरः। कमल जी, ये पहला विष्णु है, पुरोहित जी से हे विष्णु। ओम विष्णरः प्रतिगृह्यताम्, उन्हें प्रदान करें। विष्णुरं प्रतिगृह्णामि, ये ले लिया आपने अभिषेक, पहला दिया, अपनी दाहिनी जांघ के नीचे रखोगे सोफे पे, राइट साइड पर जांघ, यस। ओम पाद्यम पाद्यम पाद्यम। और यहाँ पर नारायण स्वरूप वर राजा आए हैं तो पहले चरण धोने की हमारे यहाँ परंपरा है। जैसे जनक राजा ने श्री राम जी के धोए थे, वैसे ही आज आप भी अपनी पुत्री के लिए आए हुए वर राजा के चरण धोगे। तो पहले आप उस जल को हाथ में लेकर उन्हें प्रदान करो और कहो ओम पाद्यम प्रतिगृह्यताम्, पाद्यम प्रतिगृह्णामि, और अभिषेक पहले लेफ्ट फिर राइट, ओके। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम।
विष्णुरं प्रतिगृह्णामि। ये आप पाँव के नीचे, टो के नीचे रख लोगे, चरण के नीचे रख लोगे। आप आराम से बैठे हैं कमल। देखो अभिषेक, ये जितनी पूजा करवाई जा रही है, आराम से बैठो, वरना रिलैक्स हो। जितनी पूजा करवाई जा रही है, ये अपने आप से जो भगवान की पूजा कराते हैं, अपने आसन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वही आपके लिए किया जा रहा है। पहला वाला दिया आपको बैठने के लिए आसन, फिर आपको चरण धोगाकर फिर पाँव रखने के लिए आसन दिए गए कि आपके पाँव भी अच्छे से रखें। अब आपको अर्घः प्रतिगृह्यताम्, ओम अर्घो अर्घो अर्घः। एक पुष्प दे दीजिए, पुष्प दे दीजिए। ओम अर्घः प्रतिगृह्यताम्, ओम अर्घं प्रतिगृह्णामि। आप उनको ले लें कमल जी। ये आप भगवान सूर्य नारायण को अपने अर्घ देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हमसे जो श्रेष्ठ हैं, जो अच्छे हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उन्हें अर्घ प्रदान करते हैं। तो आज आप इनकी पुत्री से विवाह करने आए तो इनके लिए सम्मानीय हो चुके हो। तो आपको अर्घ दिया, पर आप कहते हो कि आप सम्मान दे रहे हो। आपके सम्मान को मैं स्वीकार करता हूँ, उसे मस्तक पे लगाकर पाटे पर छोड़ दें। ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम्, आचमनीयम प्रतिगृह्णामि। उनके हाथ में जल दे, वो पिएंगे। देखो ये जल देने का क्या मतलब है। जब बारात का आगमन होता है तो उनके वेलकम ड्रिंक्स दिए जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वेलकम ड्रिंक्स दिए जाते हैं। उनके बिहाफ में आपको जल दिया गया है, आए आपको दिया गया। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः, ओम मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्, मधुपर्कं प्रतिगृह्णामि। ओम नमः शिवाय शनैयतायुधं तत्ते निष्कृतामि। अभी तक जो पूजा हुई, आपको बल प्रदान किया, ऐश्वर्य प्रदान किया कमल जी के द्वारा। आज से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हो तो उसके लिए बल की आवश्यकता है। कैसा बल? जैसा आपने अपने पिताजी को देखा है, सारे संसार में कितने अच्छे सबसे व्यवहार रखते हैं, कितनी भी बाधा आती है हंसते मुस्कुराते उस सबको निकल जाते हैं। तो आप भी आज से स्टेटस चेंज होने वाला थोड़ी देर में, आपका बैचलर से मैरिड हो जाएगा। तो अब आप भी भगवान से मनाओ कि प्रभु अब मैं भी उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो भगवान का वह दिव्य तेज, देवताओं का वह तेज मुझे मिले, जिससे इस गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके इसके इस भार को उठाओ और फिर लेके हंसते मुस्कुराते हम दोनों जीवन संगी संग में चले। तो मैं जैसे बताऊं वैसे करते रहना। उनके मीनिंग्स हैं ओम वामास्के अस्तु, अर्थात मेरे मुख में अग्नि का तेज सदैव बना रहे। क्यों? अग्नि कभी किसी से पक्षपात नहीं करती, मैं सबके बोलूँ। ओम नसोर में प्राण अस्तु, मेरी नासिका में प्राण के तेज बने रहे। ओम अक्षणोर में चक्षु अस्तु, सूर्य के तेज से मेरी आंखें हमेशा ठीक रहे, कभी खराब ना। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दिशाओं के देवताओं से मेरे कान इतने पवित्र रहे कि कभी भी मेरे कानों में कमजोरी ना हो, और मैं कान का कच्चा ना बनूं कि किसी ने कुछ भी कह दिया मान लो, उसे जांचो कर। ओम बाहोर में बलमस्तु, मेरी दोनों भुजाओं में इंद्र का तेज हो, जिससे मैं इस गृहस्थ धर्म को लेकर चल सकूं। ओम उर्वोर में ओजस्तु, मेरी दोनों जांघ में भगवान नारायण का तेज हो कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं अपने पांव पे खड़ा हो कि कभी किसी पे डिपेंड ना हो। ओम अरिष्टानी मेघानी तनुसन्वावे सहसंतु, मेरा सारा जीवन निरोग रहे, मैं समस्त पूरे जीवन अपनी पत्नी के साथ निरोग होकर ऐश्वर्य को प्राप्त करूं। ओम गौ गौ गौ, ओम माता रुद्राणां दैवासुनां स्वधा विद्यानां
पुत्रस्य नाभि प्ररोचन विदुषेजनाजारामागामनागाम मद्विपदिष्ट। आप कहिए मम च मम यजमानस्य च पापमा। अतः वो पुष्प लेके नीचे छोड़ दीजिए शरीर। अब देखिए यहाँ पर आपसे मैंने यजमान शब्द बुलवाया है, जबकि हम ब्राह्मणों के यजमान होते हैं, आप यजमान होंगे गुरु जी के। पर अभी आप दान लेने आए हो, कौन सा दान? कन्यादान। तो ये आपके यजमान हो गए, तो इसीलिए आपका ये पूजन कर रहे हैं। अथाग्नि स्थापनम। विवाह में जो अग्नि आती है, हमारे यहाँ 49 प्रकार की अग्नि का वर्णन है। तो यहाँ पर जो अग्नि देवता आते हैं वो योजक है, अर्थात आपको जोड़ते हैं लोगों से। तो इस अग्नि का हम ध्यान करके पूजन करके उनका स्थापन करते हैं। गुरुजी, एक छोटा बत्ती चास जला के खाली रख दीजिए, बाद में काष्ठ लगा दीजिएगा। और देखो इसको करने का रीजन क्या है? प्राय आप लोगों को लगता है या लोग सोचते हुए ब्राह्मण देवता है, पूजा कराए, फटाफट करा के निकल जाए, फटाफट कराइए महाराज। पर फटाफट नहीं है, ये आपको रिचुअल समझाने के लिए कि आज आपको कन्या का पिता, कि कमल जी क्या इंडिकेट करना चाहते हैं ये देखिए।
इन्होंने ये वस्त्र हाथ में लेकर संकल्प किया कि मैं आपको अभी कन्यादान देने वाला हूं, अभी बस देने वाले हैं। तो आज तक अंतरा, आप यदि समझ लो ना, अंतरा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी थी। उसको जो चाहिए था, जैसे चाहिए था, मैं उसने कई बार तो मांगा भी नहीं, पर मैं वैसे भी ला के देता। आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहले आपने उसको दिया, पहले उसके पाँव में रखा, कंधे पे रखा। तो आज से आप भी संकल्प लेते हो कि जब भी शॉपिंग करने जाओगे पहले उसके लिए दोगे। हमेशा कुछ भी खरीदोगे तो पहला उसका ध्यान करते हो, कभी अपने अकेले लिए नहीं। क्योंकि पति की जिम्मेदारी होगी कि पत्नी की हर इच्छा, हर डिमांड को बिना मांगे पूरी करे, वह सच्चा पति होता है। मांग मांगे तो दुनिया बड़ी पीछे। ओम, अब आप हाथ जोड़े और बोलिए परस्परम समंजातम, अर्थात एक दूसरे को देख लो। देखो सनातन धर्म कहता है यहाँ पर एक दूसरे को देखने, और जब तक मंत्र चले तब तक देखना है, और उसमें आत्मा का मिलन होना चाहिए। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो सम्मातरिष्ट्वा संधाता समुद्देष्ट्री दधातु नो। हस्तलेपनम, पीला। गुरुजी, हल्दी से पीला हाथ।